वो लोग फ़ोन करता है पहले आने के पहले। वो लोग आने से पहले फ़ोन करते हैं। अच्छा अच्छा आ जाओ। शुरू से आपकी तरफ कर दूं? हाँ स्टार्ट हो महाराज जी ऐसे कर रहे हैं, तुम टेबल घुमा क्यों नहीं देते? तुम यहाँ बैठोगे, महाराज जी मुंह ऐसे ऐसे करके देखेंगे, कुछ सेंस सेंस लगाओ ना। उधर कर दो ना उसको। सुनो उठो महाराज जी, है उधर घुमाना सेल्फी। क्या कर देता है? उठो, ये हटाओ यहाँ से। क्या है? अच्छा यही कर देता है। हमारे तो उनके चेहरा हो जाएगा ना। देखो, उधर करते रहते हैं, माइक इधर रहता है, मुंह उनका उधर रहता है, ये सुने नहीं पाते। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। देखना पड़ता है। अच्छा बोलो बोलो, आप कुछ बोलो। महाराज जी ऐसे नहीं बोला जाता है, हैं? बोलने की तैयारियां करनी पड़ती हैं। बेचारे कर तो रहे हैं आपकी तैयारी। तैयारी कर दिया ये तैयारी आ रहा है। हाँ, पहले टेबल घुमानी पड़ती है, पानी के गिलास रखना पड़ता पानी है। का गिलास रखना पड़ता है। मॉडर्न ट्राइपॉड। ये कैसा है? मॉडर्न ट्राइपॉड बहुत बढ़िया है ये तो छोटा सा है। महाराज जी, वो इसी से काम चल रहा है। देखो, तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल आपको कोई चिंता तो नहीं, हिलेगा भी नहीं। पॉकेट में आ जाता है। लेकिन टोकरी पॉकेट में किधर है? टोकरी थोड़ी टोकरी यहाँ अंदर। ये अभी यहीं लगा देते हैं। कर दें शुरू? हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदक्षम उदारे माधुरे गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव के चरणों में यथायथ दंडवत प्रणाम। आज विशेष दिन है। जैसे चैत की नवमी भगवान राम का आविर्भाव दिवस होता है, जन्मदिन जिसे कहते हैं। बंद है? बंद क्यों है? नहीं है, चालू है, तुमने तो बंद कर दिया।
भगवान राम का आविर्भाव दिवस होता है, तो ये उसके अगला जो महीना, ये वैशाख का महीना है, उसके शुक्ल पक्ष की नवमी में सीता जी का, उनकी पत्नी सीता जी का आविर्भाव दिवस है। तो आज के दिन दो महान हस्तियों का आविर्भाव दिवस है। नित्य मुक्त भगवान राम की पत्नी सीता जी और बलराम जी की पत्नी जो महाप्रभु जी की लीला में जाह्नवी बन के आई, नित्यानंद प्रभु की शक्ति के रूप में रेवती ही जाह्नवी बनी, उनका भी आविर्भाव दिवस है। और हमारे गुरु महाराज जी उसके ऊपर बहुत सुंदर लेक्चर दिए। सीता जी मटके में से निकल के आई। मटका कहाँ गड़ा हुआ था? हिमालय की तलहटी पे। उस स्थान पर राजा जनक जी का राज्य था, वहाँ से निकल के आई। बतलाने को बहुत सारी बातें हैं, मैं संक्षेप में बतला के फिर महाराज जी को देता हूँ। शुरुआत कर रहा हूँ ना। नवद्वीप धाम में एक स्थान है मामगाछी। वहाँ पर भगवान राम ने सीता जी को मुस्कुराते हुए कहा था कि इस लीला में मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम जंगलों में रहोगी और मैं घर पे रहूँगा। और इसी स्थान पर उस समय वो लोग मामगाछी में ठहरे हुए थे, मौद्रुम द्वीप के अंतर्गत। फिर इसी लीला में मैं संन्यास ले लूँगा और तुमको छोड़ के तुम घर रहोगी, मैं बाहर चला जाऊँगा। सीता जी कहती हैं, छुरी खरबूजे पे पड़े तो और खरबूजा छुरी पे पड़े तो कटेगा कौन? हैं? कटेगा तो खरबूजा। आप मुझे जंगल में छोड़ दें या घर में बैठी छोड़ के संन्यास लेके चले जाएं, कटूंगी तो मैं। तब भगवान राम ने कहा नहीं। ये हमारे गुरुदेव का बड़ा ही प्रिय विषय रहा हमेशा। प्रेम के दो पहलू होते हैं, एक मिलन और एक विरह। देखो, मैं भौतिक जगत का एक उदाहरण देता हूँ। ताली बजानी है ना, ताली जोर से ताली बजानी हो, तो जब दोनों हाथ मिलते हैं तो ताली ठां करके बजती है, लेकिन ये तब तक नहीं बजेगी जब तक दोनों हाथ दूर ना किए जाएं। दूर करके फिर जब जोर से मिलाते हैं तो ताली बजती है। दूर करने का मतलब है विरह और ताली बजाने का मतलब है मिलन। तो प्रेम में भी ऐसे ही विरह और मिलन दोनों का एक साथ, उसको क्या बोला? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मिलन और विरह। ये बात दुनिया जानती नहीं है। बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े व्याख्याकार इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ढेर सारे रीज़न देते हैं, ढेर सारे कारण बतलाते हैं। सीता जी को इसलिए छोड़ा, महाप्रभु जी ने संन्यास इसलिए लिया। गुरुदेव ने बहुत लंबी कथा सुनाई कि किस तरह से सीता जी राजा जनक के हल चलाने से मटके से निकली। और वो मटका क्या था? वो
साधुओं के जांग से निकला हुआ खून इकट्ठा किया गया था, साधुओं ने इकट्ठा किया था और रावण को टैक्स के रूप में भिजवाया था और कहा था इस मटके से ये मटका जो खून का हम तुम्हें टैक्स के रूप में दे रहे हैं कि तुम्हारे सारे खानदान को नष्ट कर देगा। रावण की उम्र बहुत लंबी थी, हजारों साल की थी जब भगवान राम आए हैं। वो तो परशुराम के समय में भी था रावण, और सहस्त्रबाहु ने उसको बंदी बना दिया था और तब शिव जी के कहने पे परशुराम जी ने रावण को बचाया था। तो जो हल होता है ना, हल लकड़ी के नीचे, तो राजा जनक ने हल क्यों चलाया? उनके यहाँ पे सूखा पड़ गया था, 2 साल से बारिश नहीं हो रही थी। तो ऋषियों के सुझाव में हल चलाया। बैल पता है कौन बने? उनकी पत्नी सुनैना, वो बैल बनी। उन्होंने हल को खींचा। लकड़ी का होता है ना बहुत, और उसके नीचे जो लोहे की चीज़ होती है जो मिट्टी को उखाड़ती है, उसे वो पूरा सिस्टम को हल कहते हैं। लेकिन वो जो लोहे को उखाड़ती है ना नोक, उसको सीता कहते हैं, उसको सीता कहते हैं। इसलिए उस हल से वो मटका निकला और मटके से वो लड़की निकली और लड़की को जनक जी ने स्वीकार कर लिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया सीता। सीता जी ने, भगवान राम जब जा रहे थे और उनके पिताजी कहीं बाहर जा रहे थे, सीता जी को कहा कि तुम इस धनुष की पूजा करना, शिव जी का धनुष है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो सीता जी ने उस स्थान की लीपा पोछी की। वो ऐसे मार्बल का स्थान नहीं था आजकल जैसे बन जाते हैं ना मार्बल, तो मिट्टी के स्थान होते थे सब। गोबर से लीपा पोछी की, बाएं हाथ से धनुष को उठा के एक जगह रख दिया, फिर लीपा पोछी कर दिया। उस धनुष को राजा जनक भी नहीं उठा पाते थे। तब राजा जनक जी ने यह तय किया कि मैं विवाह उससे करूँगा जिसका, जो इस धनुष को प्रत्यंचा यानी इस पर डोर लगाएगा। विश्वामित्र जी लेके आए, राम जी के साथ विवाह हुआ। ये सारी गाथाएं हुई और फिर रावण सीता जी को हरण करके ले गया। उस समय भगवान राम ने असली सीता अग्नि को दे दी थी, माया की सीता अग्नि ने क्रिएट की थी। रावण माया की सीता को लेके गया और बाद में अग्नि परीक्षा में वो सीता को लौटा दिया। लोगों की दुनिया की नज़रों में वो अग्नि परीक्षा हुई, लेकिन वास्तव में सीता को उन्होंने असली सीता को राम को दे दिया। 11,000 साल तक राम ने राज्य किया। अंतिम लीला की 8-10 साल पहले, 11-12 साल पहले उन्होंने सीता जी को निकाल दिया धोबी के कहने पे। यानी 11,000 साल बाद भी ये खुशाकाना खुशापुशी हो रही थी, राम नहीं हूँ मैं जो सीता को वापस रख लूँगा। ये काना फूसी करने वाले लोगों की कभी कहीं कमी नहीं होती है। राज्य में भी मिलते हैं, घरों में भी मिलते हैं, परिवार में भी मिलते हैं, मठों में भी मिलते हैं, और ये सिलसिला चला रहता है। और सीता जी को वन में निकाला, वो वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई और वाल्मीकि जी ने उन्हें संभाला। गुरुदेव बोलते हैं जिसे राजा निकाल दे उसको कौन रख सकता है? वाल्मीकि जैसा ही रख सकता है। उसमें इतनी ताकत हो जो राजा राम के साथ टक्कर ले सके। वो राम के ही भक्त थे, रामायण लिख रहे थे, और अंतिम समय में जब लव कुश ने राम की बड़ी सुंदर लीला का वर्णन किया राम जी के दरबार में, ये नहीं मालूम कि ये राम जी थे, और सारे राम जी के दरबार में हल्ला मच गया, ये तो राम ही लग रहे हैं लड़के।
और तब पता चला कि ये तो वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। वाल्मीकि जी को बुलाया गया, वाल्मीकि जी ने सीता जी को बुलवाया। फिर राम जी ने कहा कि मुझको ये प्रमाण दो कि तुम एकनिष्ठ हो, सती हो। मैं तो मानता हूँ। तो सीता जी ने कहा अग्नि परीक्षा से पूरी बात नहीं बनी। राजा दशरथ जी ने और ऋषियों ने आके भी बोल दिया तो भी बात नहीं। मैं अब और क्या प्रमाण लाती हूँ? अच्छा, मैं यही प्रमाण लाती हूँ, अगर मैं ऐसी हूँ तो धरती फट के मुझे स्वीकार कर ले। धरती मैया, और धरती मैया फटी, सिंहासन लेके आई और सीता जी को ले गई। फिर विरह, मिलन तो हुआ क्षण भर का, उसके बाद विरह, और विरह में राम तड़पे। गुरुदेव इस चीज़ को बहुत सुंदर रूप से बतलाते थे। सीता जी का मन तो फिर भी बहल जाया करता था जब वो आश्रम में रहती थी, वहाँ पे और स्त्रियाँ भी रहती थीं। गुरुदेव कहते शायद वो भी भजन के लिए आया करती थीं। उस समय आश्रमों में स्त्रियों का रहने के लिए वाल्मीकि जी ने अलाउ किया हुआ था। सीता जी का तो मन बहल जाता था। संग में उनके पास 2 पुत्र थे। राम जी अकेलापन महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने यज्ञ करवाए ताकि उनका मन बहल जाए। अब मिलने वाली थी सीता जी फिर वापस चली गई, और उस समय उनको बड़ा गुस्सा आया पृथ्वी पे, और धनुष बाण उठा के कहा हो तो तुम मेरी सास, लेकिन मैं तुम्हारे को विदीर्ण कर दूंगा, मेरी सीता वापस लौटा दो। वाल्मीकि जी आ गए। मैं अभी तक अपनी रामायण को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, पटाक्षेप नहीं कर पा रहा था, मुझे अंत नहीं दिखाई दे रहा था। अंत आ गया है। सीता जी चली गई हैं अयोध्या, साकेत, अप्रकट धाम में। अब आप भी तैयारी कीजिए। तो ये मिलन और विरह प्रेम की ये प्रक्रियाएं हैं। ऐसे ही कृष्ण लीला में होता है। ऐसे ही महाप्रभु जी छोड़ के चले गए तो किस तरह से विष्णु प्रिया उनके विरह में तड़प तड़प के उनको याद करती हैं। महाप्रभु जी आ जाते हैं, स्फूर्ति में आते हैं। और फिर जानवा देवी का भी आज है। मैं आज यहीं पे रोकता हूँ, बाकी महाराज जी को देता हूँ। मेरा कोटा पूरा हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रुक जाओ। गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसिमाद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसिमाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसिमाद भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज एवं गोस्ला गुरुगंध गोस्वामी महाराज, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं परम पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु शांत महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अभी आप लोगों ने श्रवण किया। आज अत्यंत सुंदर पवित्र
दिवस है, जहाँ पर स्वयं रामचंद्र की पत्नी सीता देवी के आविर्भाव तिथि मना रहे हैं, जिसको आज कहा जाता है सीता नवमी कहा जाता है। 1 महीने पहले हम लोगों ने रामनवमी, रामचंद्र के आविर्भाव तिथि मनाया है। शुक्ला नवमी तिथि में भगवान रामचंद्र के प्रकट हुई थी, और अभी भी शुक्ला नवमी तिथि में रामचंद्र की नित्य पत्नी सीता देवी की आविर्भाव तिथि हम मना रहे हैं। भगवान रामचंद्र कब आए थे, इसके विषय में भी हमारे आचार्योपाध्याय ने बताया। ये वास्तव रूप में भगवान रामचंद्र जो आए थे वो 24वां चतुर्युग में आए थे। कब? 24वां चतुर्युग त्रेता में आए थे। अभी वर्तमान जो चल रहे हैं ये 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो इसके मतलब 4 चतुर्युग पहले भगवान रामचंद्र आए थे, यानी कितने करोड़ साल पहले भगवान रामचंद्र आए थे। लोग सोचते हैं कि अभी जो त्रेता युग गई, उस त्रेता युग में रामचंद्र आए थे, किंतु ये वास्तव नहीं है। लघु भागवतमृत ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी पाद इसके सुंदर रूप में वर्णन किया है कि बहुत लोग प्रश्न करते, सोचते हैं ये रामचंद्र है या अभी कली चल रहे, कली के बाद, एक कली के पहले दापर युग, और दापर युग के पहले त्रेता, उस त्रेता युग में आए थे, किंतु ये वास्तव सत्य नहीं है। गौड़ीय वैष्णव की सिद्धांत अतीव सूक्ष्माति सूक्ष्म है, विचार करके बताते हैं, और दूसरे की संप्रदाय के लोग तो जैसे मन में आए हैं बोल दिया, किंतु वास्तव यहीं पर वर्णन हो रहा है। सीता जी के जन्म वृत्तांत बहुत सुंदर है, पुराणों में, शास्त्रों में, रामायण में वर्णन है, इसलिए वाल्मीकि ऋषि भी वर्णन किया गया। मूल रामायणश्चैव, रामचंद्र की लीला कथाएं जो है अनेकों लोगों ने अनेकों भाषा में ही वर्णन किया गया। भारतवर्ष एक विचित्र देश है जिसमें अनेकों भाषा भाषी के लोग रहते हैं, और उसी भाषा भाषी के लोग ग्रंथ आदि को अपने भाषा में भी रचित किया, किंतु इसलिए शास्त्र में कहा जाता है मूल रामायणश्चैव। मूल रामायण किसको कहा जाता है? वाल्मीकि कृत जो रामायण जो उसके मूल रामायण कहा जाता है। वह मूल रामायण जो है संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने प्रकाशित किया। इसके अलावा अनेकों रामायण की कथा प्रसिद्ध भी है। बंगाल में कीर्तिवास ओझा है, उन्होंने बंगला भाषा में रामायण को प्रकाशित किया। उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषियों के लिए अत्यंत सहज सरल रूप में तुलसीदास जी रामचरितमानस को भी प्रकाशित किया, और तमिल, तेलुगु, कर्नाटक आदि भाषाओं में भी प्रकाशित हुआ। किंतु सब रामायण की यदि देखा जाए, वाल्मीकि रामायण जो है उससे संपूर्ण भिन्न है, क्योंकि सभी लोगों ने वाल्मीकि रामायण के ऊपर ही बेसिस करके अपने अपने देशों की भाषा भाषियों के लोगों की देश काल पात्र की विचार करते हुए वो लोगों ने लिखा। किंतु वास्तव रूप में वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण लिखा संस्कृत भाषा में साक्षात समाधिस्थ होकर के दर्शन करके लिखा। जैसे व्यासदेव गोस्वामी ने नारद जी की कृपा से
साक्षात रूप में भगवान की लीलाओं को दर्शन करके उन्होंने लिखा। भक्ति जगन मनुष्य सम्मुख प्रणीत अमले अपसत पुरुषं पूर्ण मायांच तदपाश्रयम। श्रीमद् भागवत में पुष्टिकरण कर साक्षात रूप में दर्शन करके है। इसलिए यहाँ पर भी वर्णन करते हैं श्री रामचंद्र के विष्णु के अवतार माना जाता है और नारायण यानी विष्णु से श्री रामचंद्र प्रकट हुए और शेष भगवान संत लक्ष्मण रूप में प्रकट हुए और भगवान विष्णु के हाथ में जो शंख जो है वो भरत के रूप में प्रकट हुए और भगवान के विष्णु के हाथ में जो चक्र जो है वो शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए। अथवा द्वारका में जो चतुर्भुज जो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इसके बारे में भी लघु भागवतामृत में भी वर्णन किया गया। वासुदेव जो है वही स्वयं रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए, संकर्षण जो है लक्ष्मण के रूप में और प्रद्युम्न जो है भरत के रूप में, अनिरुद्ध जो है शत्रुघ्न के रूप में प्रकट है। उसी प्रकार स्वयं रामचंद्र की पत्नी सीता देवी भी प्रकट हुए और लक्ष्मण के पत्नी उर्मिला के रूप में और भरत की पत्नी सुतकीर्ति और शत्रुघ्न की पत्नी मांडवी प्रकट है। ये समस्त जो है बहुत विस्तृत वर्णन दिया गया है। अभी सीता जी के जन्म वृत्तांत के बारे में बहुत सुंदर पुराणों की कथा भी है। कभी इस कथा को भी हम वर्णन भी करते हैं, जिसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इस कथा भी वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 14 अध्याय में सीता जी की जन्म वृत्तांत की कथा भी वर्णन है, जिसमें स्वयं नारद ऋषि नारायण के जो है प्रश्न किया, जिसे कहते हैं नारायण और नारद संवाद है। क्योंकि नारद ऋषि सब कुछ जानते हुए पर भी लोक शिक्षा के लिए स्वयं भगवान नारायण के प्रश्न पूछा जे आप मुझे सीता देवी के पूर्व जन्म की कथा और सीता जी की उत्पत्ति की कथा हमें वर्णन श्रवण कराइए। आज सीता नवमी है, इसलिए सीता जी की कथा। तो उस समय स्वयं नारद ऋषि बोले, हे मुने नारद ऋषि, पूर्व काल में धर्मध्वज और कुशध्वज नाम 2 भाई थे। वे दोनों भाई अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा महालक्ष्मी की आराधना करने लगे और तपस्या करके अपने अभीष्ट वस्तु प्राप्त किया। महालक्ष्मी के वरदान से दोनों भाई अर्थात धर्मध्वज और कुशध्वज ससागरा पृथ्वी के जो है राजा बने और दोनों भाई अत्यंत प्रेम प्रति से यह पृथ्वी के जो है शासन आदि करने लगे। कुशध्वज के पत्नी परम साध्वी मालावती ने एक सती कन्या को जन्म दिया। वह साक्षात लक्ष्मी की जो है अंश कहते हैं, वो लक्ष्मी का अंश थी। वह भूमिष्ठ होते ही साक्षात ज्ञान संपन्न हो गई और उक्त कन्या वह कन्या जो है जन्म लेने के साथ ही साथ सूतिका गृह में अर्थात जन्म गृह में सूतिका गृह जन्म से लेते हैं जहाँ पर बालक बच्चा जन्म लेते हैं। सूतिका गृह में स्पष्ट स्वर से वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे हैं। इसीलिए विद्वान पुरुष लोग उसे वेदवती कहते हैं। और देखते देखते वो कन्या सुंदर नवजौवन संपन्न हो गई।
अल्प समय में ही, और होकर के तपस्या करने के लिए वन की ओर चल दिया है। उनके माता पिता निषेध करने पर भी वो किसी की निषेध मान नहीं करके, अर्थात नहीं माना, और साक्षात नारायण की उपासना करने के लिए व तपस्या करने के लिए चली गई। हजारों साल तक वेदवती तपस्या करने लगी। विशेष करके उन्होंने पुष्कर तीर्थ में जाकर के अनेकों हजारों साल तक एक मनंतर समय उग्र तपस्या करने लगे, किंतु तपस्या के फल प्राप्त नहीं हो रहा, अर्थात साक्षात भगवान के दर्शन नहीं हो रहा है। तब वो बहुत दुखित हुए। इतने समय आकाशवाणी हुई, हे वेदवती सुनो, भगवत दर्शन जो है, नारायण साक्षात रूप में दर्शन जो है अति वो दुस्साध्य है। बड़े बड़े गांधर्व और बड़े बड़े लोग भी जिसको दर्शन कर नहीं पाते हैं, तुम उग्र तपस्या को छोड़ दो, तुम दर्शन कर नहीं पाओगे। यह सुन करके वह वेदवती बहुत दुखित हुए, किंतु उन्होंने क्या कि पुनः जो है तपस्या करने लगे, कठोर तपस्या आदि करने लगे। एक स्थान में बैठ करके तपस्या आदि करने लगे, घोर तपस्या में हो गए। और उनके इतने सुंदर रूप आदि देख करके देवता लोग भी आश्चर्य हो गए, बिना खाए पिए और ऐसे उग्र तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या आदि देख करके देवता लोग भी भयभीत हो गए, क्योंकि विशेष करके स्वर्ग आदि देवता लोग किसी के तपस्या देख करके क्या सोचते हैं, कहीं हमारे आसन को ना छीन ले। उसी प्रकार वो कठोर तपस्या आदि करने लगे, तथापि उनके भगवान श्री नारायण के दर्शन नहीं हो रहा। तब उन्होंने उस स्थान के यानी पुष्कर स्थान को छोड़ करके गंधमादन पर्वत में जाकर के एकांत निर्जन स्थान में और वहीं पर पुनः तपस्या आदि करने लगे। उनकी वेदवती के इतने सुंदर रूप, यौवन, अंग कांति के छटा सारी दिशा को मानो उजाला कर दिया। जिनकी रूप यौवन सुंदर आदि ऐसे रूप देख करके सभी लोग विस्मित हो जाते थे। बिना खाए पिए शरीर में इतने तेज कहाँ से निकलता है। और उनके शरीर भी सुंदर सुठाम रूप यौवन संपन्न होने लगे। वह स्थान सुंदर ऐसे निर्मल था, शीतल वायु के द्वारा मानो उस स्थान को जो है नित्य प्रत्यह जो है झाड़ू देते थे, जल एक करके वायु प्रवाहित होते थे, इतने सुंदर वह स्थान। वह वेदवती के योग प्रभाव के द्वारा तपस्या के बल पर वृक्ष आदि फल फूलों के द्वारा इतने सुंदर सुशोभित हो रहा था। जानो मानो वृक्ष की फल मानो धरित्र देवी के चुंबन कर रहे हैं, अर्थात फल इतने वृक्ष में लग जाते हैं, धरित्र देवी के माने झुक जाते हैं। अनेक प्रकार के जो है पुष्प आदि सुगंध के द्वारा उस स्थान के सुशोभित कर रहे हैं। सुगंध पुष्प की गंध उसके परिमल कहा जाता है। इतने सुंदर कमल के सुगंध जो है चारों तरफ के। अनेक प्रकार पक्षी आदि यहाँ पर विचरण करते थे, के का ध्वनि के द्वारा मुखरित कर रहे हैं। काकली ध्वनि, कोयल कुहकते थे, मयूर आदि नृत्य करते थे। वह ऐसे दिव्य सुंदर जो है स्थान। एक दिन रावण सर्वत्र भ्रमण करते करते अकस्मात वह स्थान पर आ गए
और वो बन के ऐसे सुंदर सुबह के दर्शन करके रावण भी स्वयं काम में मोहित हो गए। जहाँ पर बसंत ऋतु विराजमान, जहाँ पर ऐसे सुंदर सुगंध आदि के द्वारा उन्मादित होकर के भ्रमर भ्रमरी गुंजन आदि कर रहे थे, कोयल आदि कुहक रहे थे, पपिया अनेक प्रकार पक्षी आदि आनंद में नृत्य करते थे। उस स्थान को देख करके रावण भी काम में मोहित हो गए, आश्चर्य हो गए। ऐसे फिर अकस्मात रावण ने क्या देखा, वो वेदवती के देखा जिनकी अंग की इतने सुगंध परिमल निकल रहा है, जिनकी अंग की छटा 10 दिशा को मानो उजाला कर दे। रावण काम में विमोहित होकर के वेदवती के पास आए और कहने लगे मुझे भोजन चाहिए। रावण क्या बोले, यहाँ पर भी लिखते हैं, रावण ने कहने लगे हे कल्याणी तुम कौन हो, तुम ऐसे सुंदर सती साध्वी और ऐसे अल्प वयस यानी युवा है, इस स्थान पर क्यों तुम अकेला क्यों रहते हो, मुझे भोजन के लिए व्यवस्था करो। अतिथि को देख करके वह वेदवती ने क्या कि रावण के भोजन कराया है, और रावण भोजन करके है और वेदवती की तरफ काम भाव में विमोहित होकर के उनकी तरफ अग्रसर होने लगे, उनके वस्त्र आदि के जो है स्पर्श कर खींचने लगे। उस समय वेदवती ने क्या कि अत्यंत क्रोधित होकर के कहने लगे दुष्ट मूर्ख, जिस पत्तल में खाते हो उस पत्तल के तुम छेद करते हो। तुम भूख प्यास में तड़प रहा था और यहाँ पर हमारे पास आकर के भोजन के प्रार्थी बनी, मैं तुमको अतिथि समझ करके तुमको क्या की, मैं भोजन कराया, और भोजन करके तुम मेरे प्रति ऐसे कुदृष्टि रखते हो। उस समय वेदवती ने क्या तपस्या के बल स्वरूप रावण की स्तब्धीभूत कर दिया, मैंने स्तंभन कर दिया। रावण सब देख रहे हैं, ना उसके हाथ और पैर चल रहा नहीं है। रावण भयभीत हो गए, क्या करें, वे कोई साधारण स्त्री नहीं है। फिर रावण रोने लगे, तो फिर वेदवती ने क्या कि अपने जोग बल से फिर उनको जो है उनके सारे शरीर के अंगों को संचालित कर दिया, माने सारे अंग चले। और उस समय रावण उनके निकट दुर्व्यवहार करने के लिए प्रयास की। फिर तो उस समय वेदवती ने क्या किया, मूर्ख तुमको मैं अभिशाप देता हूँ, तो मेरे गृह में मेरे कुटिया में आकर के अतिथि के रूप में आए और तुमको मैं भोजन कराया, और इसके फलस्वरूप तुम मेरे सतीत्व के जो है नाश करने के लिए प्रयास किए। जाओ दुष्ट, मैं ही जो है तुम्हारा मृत्यु के कारण बनूंगी, और तुम्हें स्ववंश में तुम्हारा ध्वंस होगा। ऐसे करके वेदवती कहने लगी, ये तुमने किसी न किसी प्रकार से मेरे शरीर को स्पर्श किया, इसलिए मैं इसको छोड़ कर मैं जाता हूँ। इसलिए ऐसे करके वेदवती ने कहा कि जोग बल से अपने शरीर को छोड़ दिया, और शरीर छोड़ करके वो चली गई। रावण भयभीत हो गए। रावण उस स्थान को छोड़ करके चले अपने स्थान पर, लंका में पहुंच गए। वही वेदवती महातपस्विनी पूर्व जन्म की तपस्या के स्वरूप भगवान रामचंद्र की पति रूप में प्राप्ति किया।
इसलिए स्वयं भगवान नारायण कहने हे नारद ऋषि, वह सुंदरी वास्तव रूप में ही और कोई नहीं है, साक्षात लक्ष्मी की अंश स्वरूप और सीता ही रूप था। इस कथा को वर्णन करते हुए स्वयं भगवान नारायण कहने लगे, हे नारद जी ऋषि, इस कथा को मैं वर्णन करता हूँ। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र अयोध्या में प्रकट हुए, जिस कथा मैंने अभी पहले ही बता दिया। और उनकी साक्षात शक्ति स्वरूपिणी सीता देवी भी मिथिला में जनक महाराज, श्रद्धा जनक महाराज के कन्या के रूप में वहीं पर प्रकट है। जैसे जैसे आप लोग ने कथा श्रवण किया, इसी भी कथा में भी वर्णन होते जा रहे हैं। तो सीता देवी के जन्म वृत्तांत तो आप लोग ने श्रवण किया। विभिन्न रामायण में अनेकों प्रकार की कथा भी वर्णन है, एक रामायण नहीं है, अनेकों रामायण में अनेकों कथा जो है प्रसिद्धि है। और जनक महाराज के मिथिला में जनक महाराज के, ये जनक कहने से श्रद्धा जनक है, क्योंकि जनक जो है वो टाइटल मात्र है। अनेकों जनक के नाम जो है शास्त्र में उल्लेख है। मिथिला की जो राजा जो जनक कहा जाता है वो श्रद्धा जनक है, इसे सीता जी के पिताजी के रूप में प्रसिद्ध है। और वो जनक महाराज जी की पत्नी सुनयना, वह जनक महाराज जी की कथा भी सुंदर है। वो आत्मकाम प्रसिद्ध है। सुखदेव गोस्वामी पाद कहा जाता है आत्माराम, और जनक महाराज की कहा जाता है आप्तकाम। सब कुछ संसार में सब कुछ रहते हुए पर भी किसी वस्तु में उनकी आसक्ति नहीं। और आत्माराम का किसको कहा जाता है? आत्मा में रमन करने वाले आत्माराम, उनके चित्तमणि जगत में नहीं रहता है। आत्मा भगवान में व ब्रह्म में उसके तल्लीन रहता है, वस्तु देखते नहीं है। वो सुखदेव गोस्वामी पाद के कहा जाता है आत्मा, आत्मारामश्च मुनयो निर्गंतो हरि उरुक्रमे। तो उसी प्रकार जो है कहने की तात्पर्य, इसमें थोड़ी सी कथा सुना देता हूँ। ये सीता जी के पिता श्रद्धा जनक की कथा भी ऐसे वर्णन है, कैसे आत्माराम पुरुष थे, आप्तकाम पुरुष थे। आप्तकाम है, पुराण में ऐसी कथा है, जब व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी पाद के भागवत कथा श्रवण कराया, प्रथम स्कंद से लेकर के नवम स्कंद तक भागवत कथा श्रवण कराया। फिर दसम स्कंद की कथा आ गया। दसम स्कंद की कथा जो है प्रथम अध्याय से लेकर के 28 अध्याय तक, 28 अध्याय तक भी समाप्त हो गया। अभी कौन सा अध्याय आ गया? 29 अध्याय, जिसमें रासलीला की वर्णन है। गुरुदेव इस कथा सुनाया था, पुराण भी ऐसे ही है। तो उस समय व्यासदेव ने कहा, बोलिए रासलीला की कथा सुनने के योग्य है कौन? कहते मैं तो आकुमार ब्रह्मचारी है, आकुमार ब्रह्मचारी मैं हूँ, श्रवण के योग्य है। व्यासदेव ने कहा जाओ सर्टिफिकेट लेकर के आओ। है, जब तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिले तो इस कथा को मैं नहीं सुनाऊंगा। बोले किसके? सुखदेव गोस्वामी के बोले व्यासदेव जी ने, कृष्ण देवयान वेद व्यास ने कहा जाओ पिताजी से, जाओ जनक महाराज से सर्टिफिकेट लेकर के आओ, तुम सुनने के योग्य है कि नहीं है। क्यों? रासलीला कथा साधारण नहीं है, वो तो अपरागित काम की कथा ही है। प्राकृत काम और अपराकृत रामदेव की कथा ही वहाँ पर, कोई साधारण थोड़ी है। काम विकार हो जाएगा।
तो बोले क्या करो, बोले जाओ। तो वहाँ पर गए। उस समय जनक महाराज जी की सभा में बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए थे, सब बड़े बड़े ऋषि, तत्वज्ञ, मनोज्ञ, रसज्ञ, जोगींद्र, महेंद्र, ये समस्त लोग सब बैठे हुए थे। और इतने समय जनक महाराज की पत्नी सुनयना इतने सुंदर सुकोमल से कोमल और सूक्ष्म वस्त्र परिधान करके पान चिबाते ही और अनेक प्रकार स्त्रियों की जो है काम क्रीड़ा आदि भंगी प्रदर्शन करते हुए उस सभा में आने लगे। देख करके जितने बड़े बड़े ऋषि लोग थे, तपस्वी हैं, इंद्र के जो दमन करने वाले, सब सिर को नीचा कर दिया। कहीं ऐसे दर्शन हो हमारे चित्त में विकार न उत्पन्न हो जाए, हैं? कोई साधारण नहीं है। लेकिन देखो सुखदेव गोस्वामी पाद बस बिल्कुल आंख खोल करके ही बैठे रहे। सुखदेव गोस्वामी की बात आ रहे हैं, कोई साधारण थोड़ी है। सुखदेव गोस्वामी पाद आंख खोल करके बैठे रहे। उनके कोई चित्त में कोई विकार नहीं हुई, हैं? चित्त में किसी प्रकार विकार नहीं। जनक महाराज ने दर्द देखा, सभी उसी सभा में जितने लोग हैं सबको देखा, क्या सब सर नीच करके बैठे हुए थे। और सुखदेव गोस्वामी पाद धीर स्थिर, अचंचल मति, जिसके चित्त कभी विचलित नहीं, स्थिर होकर बैठे, ना कोई विकार है ना कुछ। तब समय जनक महाराज ने ठप्पा लगाया, सर्टिफिकेट दे दिया, स्टैंप लगा दी, जाओ पिताजी के पास जाओ और श्रवण करके आओ, श्रवण करो। ये भी कथा है, बहुत सुंदर कथा है। और भी तो अनेक कथा है, समय संक्षेप है। केवल जनक महाराज जी की श्रद्धा जनक महाराज जी उनको दिया था। किसको? सुखदेव गोस्वामी के सर्टिफिकेट प्रदान की। तब व्यासदेव के पास आए और व्यासदेव जी ने ये रासलीला कथा श्रवण कराया है। ये साधारण, इसलिए रूप गोस्वामी पाद तो दैनो करके लिख रहे हैं, है राधे जय सनक सनातन वर्णित चरिते, है राधे जय जय माधव देते, है सनक सनातन वर्णित चरिते। राधा जी की जो कथा जो है, बा राधा आदि गोपियों की कथा साधारण के लिए नहीं है, श्रोता वक्ता के लिए तो ही कथे जा रहे हैं, हटे घटे माटे नहीं होता है। चलो आगे की कथा हमें श्रवण कराते हैं, समय संक्षेप है। तो जनक महाराज की यानी वहाँ पर जो है और अनावृष्टि होने लगी, बारिश 2 साल बारिश नहीं हुई। तब ऋषि लोग ने कहने लगे महाराज आप यहाँ पर हल चलाइए। तब जनक महाराज यज्ञ आदि करके विधि विधान के अनुसार स्वयं जो है हल चलाया है। जब अभी आपने श्रवण किया, हल के नीचे जो भाग अग्रभाग होते उसके सीता कहा जाता है, वो लोहे का होता है। और वो हल चला रहे थे, चलाते चलाते हिमालय की तराई अंचल में नीचे के स्थान जो था, हल चलाते चलाते अकस्मात ठंग करके शब्द हुई और आगे हल नहीं जा रहे, बैल खींच नहीं पा रहे। तब उस समय जनक महाराज ने क्या कि बंद करके देखा कि सुंदर घड़ा, स्वर्ण घड़ा प्राप्त हुआ। उस स्वर्ण घड़ा को जब ऊपर से सुंदर वस्त्र आदि के द्वारा ढके हुए थे, अनेक प्रकार मणि मुक्त आदि के द्वारा सुसज्जित था। उस घड़े के खोल करके देखा, एक सुंदर नवजात बालिका को देखा। आज इतने सुंदर तप्त कांचन गौरांगी, देखने में इतने सुंदर ही थी, बड़े बड़े लंबी लंबी आँख और इतने सुंदर। तब उसमें जनक महाराज प्रसन्न हुए
जनक महाराज ने क्या कि अपने पत्नी सुनैना के दिया। हल्के अग्रभार के लगने के बाद उसके उठने से कारण उसके कहा जाता है सीता कहा जाता है। कई कई रामायण में जैसे आप लोग ने श्रवण किया, यही रामायण में जी अनेकों रामायण में अनेकों कथा प्रचलित व पुराने में अनेकों कथा है। जैसे आप लोग ने श्रवण किया, ये रावण साधुओं की जो है टैक्स लेने लगे। साधुओं के पास कुछ नहीं था, बोले रावण आदेश दिया जाओ साधु से खून ले लो। सारे खून लेते लेते इतने खून घड़ा भर्ती हो गया, कहाँ रखे। तब कहले जाओ बहुत दूर लंका से वही हिमालय के वहाँ पर फेंक करके आओ, नहीं तो दुर्गंध हो जाएगा, है रक्त की दुर्गंध हो जाएगा। इसलिए देखो वो समस्त असुर लोग रावण के आदेश प्राप्त करके लंका से यहाँ पर रख लिए है। और उस घड़ा को जो है वहाँ पर एक घड़ा के जो है वो मट्टी के नीचे रहता है, इसलिए उसी से सीता की उत्पन्न कहा जाता है। किसी किसी रावण में एक कथा को रोचक करके बनाया गया, किंतु वास्तव रूप में वाल्मीकि रामायण आदि अथवा ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार संग साथ सीता जी जो है वो घड़े से नीचे उत्पन्न हुए है, ये भी कहा गया है। उससे उत्पन्न हुए घड़े के नीचे, उसे कहा जाता है धरित्री कन्या भी कहा जाता है। क्या कहा? पृथ्वी कन्या व धरित्री कन्या के रूप में भी कहा जाता है। इसमें वर्णन किया है। धरित्री माने पृथ्वी, पृथ्वी के कन्या कहा जाता है। नीचे से उत्पन्न है ना, पृथ्वी से उत्पन्न है, इसलिए अंत में तो शंकर ही है। आगे जाकर जब सीता जी के पाताल प्रवेश हुए, संग पृथ्वी देवी सिंहासन लेकर के आए है। कहते माँ तुम बेटी तुम मेरे गोद में बैठ जाओ, संग पृथ्वी देवी का रही है। इसकी कथा आप लोग सुने हैं। अंत में सीता जी को पाताल प्रवेश की कथा जो संबंध है। अंत में सीता संग पृथ्वी देवी द्विधाविक्त होकर के दुखंडित हुए और स्वयं सिंहासन निकले और संग पृथ्वी देवी कहने लगी बेटी तुम मेरे गोद में आ जाओ। माँ की गोद में अंचल छाया में, माँ की अंचल की छाया में जो बैठते हैं वह उसके से शीतल होता है। इस संसार में जब कोई आता है उसके दुख होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिया, विष्णुप्रिया देवी एक सुंदर कीर्तन भी करते हैं। कहते हैं मेरा जन्म तो दुखी दुखी है, इस संसार में जो भी आते दुख दुखी है। सत्य जुगे छिलामी सत्य नारायणी, है बांग्ला कीर्तन में सुंदर है वर्णन है। सत्य जुगे छिलामी सत्य नारायणी, दुर्वासार अभिशापे होलाम मर्तबासिनी, त्रेता जुगे होलाम आमी श्रीराम घरणी, कोई रे छलनाते होलाम बनवासिनी, दापर जुगे होलाम आमी ना दापर जुगे होलाम आमी आयान घरणी। समझ गए? दापर जुगे होलाम आमी आयान घरणी। और नहीं इसके जो है कलंकी नहीं उसे करे, मैं भूल गया कीर्तन करते रहता हूँ ना। क्या बोलते हैं इसको? होलाम कलंकिनी, किसके छल याद करते? जटिला और कुटिलाते होलाम कलंकिनी, और कली जुगे होलाम आमी गौरांग घरणी, बीद्र बादशाते होलाम गौरांग विरहिणी। ये कीर्तन है इसमें, आ समझे? सत्य जुगे होलाम आमी सत्य नारायणी, दुर्वासार अभिशापे होलाम मर्तवासिनी। दुर्वासा अभिशाप दे दिया था एक बार। दुर्वासा एक बार जो है